तो बीबीएल चल रहा है और आज जो मैच था वो मेलबर्न रेनिगेड्स वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स का था और होबार्ट जीत गया। और मुझे आज वो इनिंग याद आ गई मैथ्यू वेड की, वो जो 2021 में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में बेसिकली मैथ्यू वेड ने खेली थी और मैच वो खींच के ले गया था पाकिस्तान से। और आज भी उसी तरह से तकरीबन उसने इनिंग खेली है। खैर मेलबर्न ने पहले बैटिंग की, साइफर्ट और जॉर्ज ब्राउन ने 26 रन बनाए। रिजवान आया, रिजवान ने भी 16 रन बनाए। आई थिंक बड़ी इनिंग रिक्वायर्ड है यार, पाकिस्तान पे जितना फोकस है पाकिस्तानी प्लेयर्स पे, आई थिंक बड़ी इनिंग रिक्वायर्ड है। सो फ्रेजर मैकगर्क इसने भी कोई इतना खास परफॉर्म नहीं किया इस टूर्नामेंट में अभी तक। 8 बॉलों में 14 रन जिसके हैं, 29 रन ओलिवर पीक के हैं। सो किसी तरह ये 162 तक पहुंच गए थे और एक टाइम पे लग रहा था कि ये बहुत अच्छा डिसेंट टोटल हो सकता है। उसकी वजह ये है कि पावर प्ले इन्होंने बड़ा बेहतर खेला था मेलबर्न ने, लेकिन बाद में जो मैथ्यू वेड ने इनिंग खेली है वो बड़ी ज़बरदस्त थी। सो बॉलिंग की अगर बात करें होबार्ट की तो 3 आउट किए नेथन एलिस ने और 2 आउट किए हैं रिशाद हुसैन ने। रिशाद हुसैन ओवरऑल अच्छी बॉलिंग कर रहा है। एक आउट किया जी मिचेल ऑन ने, क्रिस जॉर्डन ने और मेरेडिथ ने। होबार्ट बैटिंग के लिए आता है तो क्या नाम है इसका, मिचेल ऑन 10 रन 13 बॉलों में। अच्छा यहाँ पे हमें असल में ना आदत नहीं है छोटे स्कोर्स की ना, कि 15 बॉलों में 25 रन, ऐसे आदत नहीं हमें पड़ी हुई, इसीलिए हमें ज़्यादा फील होता है कि जब हमारे प्लेयर्स रन्स नहीं करते ज़्यादा। मतलब यहाँ पे आप देखें, आप मिचेल ऑन 13 बॉलों में 10, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के भी जो ऐसा ही परफॉर्म कर रहे हैं कि एक मैच थोड़ा सा बेहतर चला जाएगा, एक मैच ऐसा ही जाएगा, और मोस्टली ऐसे ही जा रहे हैं। लेकिन हमें आदत नहीं है तो हमें इसलिए फील ज़्यादा होता है। फिर टिम वॉर्ड ने 30 रन बनाए 26 बॉलों में। अब ये देखें ना, 26 बॉलों में 30 रन है, हमारे किसी प्लेयर ने खेली होती तो हम स्ट्राइक रेट करते, बट यहाँ पे बाकी भी ऐसे इनिंग्स खेल रहे हैं और बहुत डिफरेंट है ऑस्ट्रेलिया में खेलना बेसिकली। बाकी अगर डिफरेंट कंडीशंस की बात की जाए तो बहुत डिफिकल्ट थोड़ा है, लेकिन डिफरेंट भी है इवन ऑस्ट्रेलियंस के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे खेलने का तरीका मुख्तलिफ है। आप मतलब जिस तरह आप एशियन कंडीशंस की आप बात करें, मुझे लगता है कि सबसे बैलेंस कंडीशंस जो होती है ना वो इंग्लैंड की हैं। बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं होता, इवन बाउंस होता है, स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है, बैटर्स को भी हेल्प मिलती है, अच्छी पिचेस होती हैं। सो ओवरऑल सबको वो बैलेंस सब कुछ मिलता है। आप एशिया में आते हो तो आप कहते हो कि स्पिन ट्रैक्स, कहीं बैटिंग विकटें आपको मिल जाती हैं, फटे होते हैं, या तो फुल बैटिंग या तो फिर कई विकटों पे थोड़ी बहुत फास्ट बॉलिंग को हेल्प मिल रही होती है। लेकिन फास्ट बॉलर्स इधर हमें बेहतर नजर आते हैं, क्योंकि बाकी जगहों पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे आप स्पिन कंडीशंस की बात करते हो, बाउंस नहीं होता, लो बाउंस होता है, नीचे बॉल रह जाता है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। सो फिर आप अगर आप ऑस्ट्रेलिया वाली कंडीशंस देखो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये काफ़ी हद तक सिमिलर होती हैं। सो खैर मुझे लगता है कि बैलेंस कंडीशन जो है वो इंग्लैंड की ही है, और मुझे इस वजह से भी लगता है कि ऐसे होना भी चाहिए। ये इस चीज़ ने मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स भी किया हुआ है इस गेम को। और अगर हम एज अ गेम इसके बारे में सोचें, हमें ठीक है, हमें खेलना पसंद है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो ये बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। खूबसूरती भी इसकी एक है, लेकिन ये एक डिफरेंट चीज़ भी है। और आई थिंक खैर उसके बाद क्या कहते हैं, होबार्ट जो बैटिंग के लिए आता है तो वेबस्टर के भी 27 रन थे। उसके बाद 19 रन निखिल चौधरी ने बनाए और मैथ्यू वेड ने 43 रन बनाए 20 बॉलों में, 4 छक्के लगाए उसने, 2 चौके लगाए और 1 ओवर पहले मैच उसने ख़त्म किया। और ये मतलब लग रहा था, एंड में भी लग रहा था कि शायद फंस सकता है, लेकिन उसने 2-3 छक्के मारे और मैच को वहाँ पे ख़त्म किया। रेहान अहमद की 23 रन की इनिंग थी 14 बॉलों में, 1 छक्का 3 चौके उसने भी लगाए। और ये शुरू में ऊपर खेल रहा था, 1 डाउन खेल रहा था, अब ये यहाँ पे खेल रहा है इस नंबर पे। क्रिस जॉर्डन ने एंड पे मैथ्यू वेड के साथ फिनिश किया। सो 1 ओवर पहले इन्होंने ये रन चेस कर लिए। 3 आउट किए जी आदम ज़ेम्पा ने 4 ओवरों में 25 रन दे के। सो उसके बाद संधू को रन पड़े, गुरिंदर संधू को 4 ओवरों में 50 रन पड़े, 1 आउट किया। एंड्रयू टाई ने 1 आउट किया और 1 आउट किया हसन खान ने बेसिकली। सो ये सूरत हाल थी जी आज के मैच की जो बीबीएल में था। बाकी आई थिंक बाकी भी मैचेस चल रहे हैं। उधर आई थिंक 5 आउट भी कर दी हैं उसने, फहीम अशरफ ने बीबीएल में। सो ठीक है, प्लेयर्स का फॉर्म में रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और स्क्वाड की हम बात कर चुके हैं, स्क्वाड अनाउंस हो चुका है पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ। सो बट होपफुली बस मैं कहता हूँ कि ये वर्ल्ड कप की स्क्वाड में कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि जो कि आई थिंक होनी नहीं चाहिए, वरना हमारे यहाँ पे कुछ भी हो जाता है बेसिकली। सो ये सूरत हाल थी जी, और बाकी फिर आपसे बात होती है।